और अपनी उस किताब में मैं तुम्हारा भी जिक्र करूंगा, है ना। बताएंगे ना कि यार कैसे कैसे सब कुछ हो। यार जब ये ऐसे ऐसे फर्जी लोग किताब लिख देते हैं, नहीं देखा आप लोगों ने, आधे नेता फर्जी चीजें लिख देते हैं, तो क्या टीचर किताब नहीं लिख सकता? टीचर क्या केवल इंग्लिश की किताब लिखने के लिए पैदा हुआ है भाई, या मैथ्स की किताब लिखने के लिए पैदा हुए हैं? इन चीजों पे भी तो लिख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी तो बता सकते हैं कि कैसे हम साइकिल से स्कूल जाया करते थे। रिलेटेबल होना चाहिए ना। आपको पता है मैं बचपन में जब गांव से स्कूल, तो मेरे गांव में स्कूल नहीं था मेरा, तो मैं स्कूल जाता था साइकिल से। और हमारे गांव से लगभग कितना किलोमीटर पड़ता है, 12 12 किलोमीटर के आसपास, जो जहाँ पे स्कूल था उसे तहसील कहते हैं। गांव वाले बच्चे जानते होंगे, है ना, तहसील होता है, तो तहसील में हमारा स्कूल पढ़ता था। ठीक, क्योंकि गांव में तो वैसे वाले स्कूल थे वो, जो मैंने तीसरी चौथी क्लास तक पढ़ा था, है ना, चौथी पांचवी तक मैंने वहीं पढ़ा था गांव में वो उस पर बैठ के, वो जो होते हैं ना, चौपाल होती है, उस पर बैठ के पढ़ाई होती है, तो वहीं कट्टा लेके अपना जाया करते थे, उसी पे हम लोग पढ़ते थे, तो वो पढ़ा है हमने उस पे ना। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर घर वालों ने कहा कि नहीं यार यहाँ तो ज़्यादा हाल खराब है, तो फिर सीबीएसई में करा दिया। लेकिन मैं सीबीएसई में पढ़ने वाला अपने गांव से पहला ही बच्चा था उस टाइम पे ना। अब कोई बस वस्तु आती नहीं थी, और रोड उस समय पर आपको पता ही है कि रोडों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड होती थी उस टाइम पे। तो हम जाते थे साइकिल लेके, स्टार्ट साइकिल अपना सुबह सुबह। अब 7 बजे का, 7:10 का स्कूल है, तो भाई 6 बजे निकल जाते थे, 1 घंटा साइकिल चलती थी। एक तो मेरी हाइट तो वैसे भी बड़ी साइकिल पे, और शुरू में तो हाइट कम थी, तो छोटे थे उस समय तो साइकिल आपको बताइए पैसे वाली थोड़ी ना, जो आजकल के मेरा बच्चा ऐसे वाले माँ बाप जो दिलवाते हैं फैंसी वाली, वो वाली होती थी। समझ गए ना भाई साहब, ये डंडा वाली। ठीक है, और उस पे से अगर पैर रपट जाए तो धड़ से लगे, है ना, पूरा शरीर झंझनाहट आ जाए। उसको खींचने का मतलब है पूरा। तो गांव वाले कहते थे हमारे घर वालों से कि भाई तुमने इस लड़के को इतनी भारी साइकिल दे रखी है और 10 12 किलोमीटर भेजते हो, इसके पेट वेट खराब हो जाएंगे सब। तो उन्होंने कहा कि दिमाग खराब हो, इससे पहले पेट ही खराब हो जाए कम से कम, नहीं तो यहाँ दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो बहुत मेहनत की, और हम जब पहुंचते थे ना अपनी असेंबली में, तो पूरा, फिर मैं गया, मेरे साथ दो और थे, हम थे 3 लड़के थे, 3 दोस्त थे जो हमारे बचपन लंगोटिया यार थे, तीनों हम सुबह जाते थे, तो हमारे ना पसीना पसीना, ये शर्ट व्हाइट अब यूनिफॉर्म होती थी, तो पूरी शर्ट भीग जाती थी, ये ऐसे ऐसे पूरा भीग जाता था। तो हम जब जाते थे असेंबली में, तो वहां जो शहर के फैंसी बच्चे थे भाई, वो तो बढ़िया एकदम से पूरा परफ्यूम वर्फ्यूम मार के आते। हम जो है बेचारा अपने देख के ना ऐसी सिचुएशन को भी भगवान यार, ठीक है, कभी 60% हम लेट होते थे। और पीटीआई हमारा राक्षस, हालांकि उनसे हमें बहुत प्यार हुआ, जो लोग राक्षस और निकम्मे दिखते हैं ना, वही बहुत प्यारे होते हैं बाद में। तो भाई वो आते ही, हाँ कहाँ थे भाई, है कहाँ मटर गश्ती करके, और गुस्सा आ जाता था, भाई तो मटर गश्ती लग रही है, कहाँ घूम के आ रहे हो, ऐसे करके, क्योंकि हम बैक बेंचर्स थे। तो बड़ा बड़ा कठिनाई वाला जीवन था। तो ये कहानी सीरीज स्टार्ट रहेगी, इसके बारे में जिक्र हम बाद में करेंगे, अभी ठीक है, पढ़ाई पे आ जाते हैं। नहीं कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, सर घुस के मार दूंगा मुक्का अंदर से, जल्दी स्टार्ट कर दो, डेरोगेटरी के बेटा।